हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स से या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए फिर शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम कमजोरी और सीमेन या धातु जिसके स्वास्थ्य के लिए फायदे होते हैं, वो फायदे क्या है वो जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहला सवाल, सीमेन या धातु जिसे कहते हैं वो क्या होता है? जी, बेसिक टॉपिक प्रश्न जो आपने लिए है जी, और ये लेना बहुत जरूरी है अपने दर्शकों के डिमांड की वजह से। ये जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सेक्सुअल रिलेटेड की व्याधि जो है, डिस्फंक्शन है, सीमेन क्या है, फर्टिलिटी क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में। अभी ये बहुत बेसिक टॉपिक है जिसमें हमें पूरी इंफॉर्मेशन लेना है, लेकिन एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देता हूँ मैं जी। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग है और अपना ओन और नॉन पार्टनर उसके साथ ही आज माना है। धातु, सीमेन क्या होता है? देखो, जब भी इजैकुलेशन होता है, जब भी सेटिस्फैक्शन होने का जो फ्लूइड निकलता है, शायद 2 या 3 ml क्वांटिटी का वो फ्लूइड रहता है, वाइट या येलोइश कलर का रहता है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे गुणधर्म हैं, जिसके अंदर एक प्रजनन शक्ति की पावर है, जिसके अंदर हम स्पर्म देखते हैं। तो ऐसा जो एक्सट्रैक्ट, जो फ्लूइड एक्टिविटी होने के बाद जो बाहर निकलता है, उसे कहते हैं सीमेन या धातु। जी, अभी उसी सवाल पर मैं आना चाहता था। प्रेगनेंसी में इसी धातु का क्या रोल होता है? एक्सेलेंट। ये देखो, तुम्हारे लाइफ में सेक्सुअल एक्टिविटी का क्या रोल है? एक तो प्रजनन क्षमता है, एक तो सबको पता है, लेकिन ये प्रजनन क्षमता के आगे भी क्या रोल है हम देखने वाले। लेकिन ये धातु में 200 प्रकार के प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, जो क्या करते हैं, जो स्पर्म या शुक्राणु रहता है उसे तैरने के लिए एक मीडिया लगता है, उसे पोषना पड़ता है यूट्रस में, गर्भाशय में और ट्यूब में, तो उसके लिए एक माध्यम बन जाता है ये धातु, उसे जीवित रखता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो एक ऐसा रास्ता है, ऐसा माध्यम है जो हमें फर्टिलिटी में काम में आता है। और किस काम में आता है देखेंगे। और जी बिल्कुल सर, दर्शक है हमारे, अरे उन्हें भी सवाल पूछना है। डिसूजा जी है गोवा से, उनको सवाल करना है। बोलिए डिसूजा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? चलिए क्वेश्चन अपना अगला लेंगे। आ रहा है क्या? जी जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। सर, शुक्राणु या स्पर्म बाहर ना निकले तो उसका क्या होता है? ग्रेट, सबकी क्यूरियोसिटी है भाई। जी जी। यानी स्पर्म निकला ही नहीं तो क्या होगा? देखो, हमारे बॉडी में ऑटोफैगोसिस, उसका मीनिंग बताता हूँ। हर एक सेल को समझो, वहाँ पे स्पर्म बन रहा है भाई, बाहर ही नहीं निकल रहा है। स्पर्म बन रहे, सीमेन बन रहा है, बाहर ही नहीं निकल रहा है। ऑटोफैगोसाइटोसिस मतलब अपनी बॉडी क्या करे, ये भी प्रोटीन है। ये प्रोटीन हमारी बॉडी उसे डिसॉल्व करती है, वो प्रोटीन को एब्सॉर्ब करती है और एब्सॉर्ब करके उसे हमारे सर्कुलेशन में लाती है और नया जनरेशन करती है। तो ये ऑटोनोमस सिस्टम है। समझो, आप सेक्स एक्टिविटी से बाहर निकालोगे, मास्टरबेशन से बाहर निकालोगे, ठीक है, उसको एग्जिट है, और नहीं होगी तो ऑटो एग्जिट इंजेक्शन फॉर्म में होती है, जो कि उसे हम
और रिसाइकल करते हैं, ये बॉडी की कैपेसिटी है। तो ऐसा भी हुआ तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन किसी फर्टिलिटी करनी है, उसके और उपयोग लेना है, तो विशेषज्ञ सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलके आगे की ट्रीटमेंट हो ले सकते हैं। जी सर, जिसे मूड कहते हैं यानी Yes, सेक्स correct. करने की भावना, Yes, जिसे हम लोग उद्दीपित कहते होना, हैं। correct. हाँ, तो इसमें इस धातु का रोल होता है क्या? डेफिनेटली जी अभी मैं क्या कर रहा था भाई, एलिमेंट्स क्या क्या है, 200 प्रकार के प्रोटीन है। ये डोपामिन जैसे मॉलिक्यूल है, दिस फिनाइलएथिलमाइन है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सब क्या है, ये लव मॉलिक्यूल्स है, स्टिमुलेटर्स है। ये फ्लूइड तो ऐसे ही बना नहीं है। तो ये जब सीमेन भाई कौन सा भी जो एक्टिव हाइजीनिक हो, भाई ओरल हो या वैजाइनल हो, जब वो डिपॉजिट होता है तो उसके अंदर एब्सॉर्ब होके आपको एक्साइटेशन और हैप्पी हार्मोन्स लो मॉलिक्यूल्स तैयार करता है, और उससे आपका एक्साइटेशन बढ़ जाता है। तो ये एडिशनल बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ भाई, लेकिन हेल्दी सीमेन से, नॉन इन्फेक्टेड। हमेशा बोलता हूँ भाई कोई HIV ना हो, एड्स ना हो, सिफिलिस ना हो, ऐसा हेल्दी सीमेन होगा तो आपका मूड बढ़ाने में डेफिनेटली काम आता है। जी बिल्कुल। Yeah. और एक सवाल, एंजाइटी हम जिसे कहते Yes, हैं, sure. डर शायद Sure, उसका, sure, yeah. तो उसका और धातु का हाँ. कुछ रिलेशन होता है? डेफिनेटली जी ये देखो, स्ट्रेस फैक्टर जब भी रहेगा तो कौन से हार्मोन बन रहे हैं भाई, यहाँ पे तुम्हारे ये सीरोटोनिन बनेंगे, काम वाले हार्मोन अलग बात है, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन जब आते हैं, जब स्ट्रेस आपको आता है तो ऐसे केसेस में क्वालिटी ऑफ सीमेन, क्वालिटी ऑफ स्पर्म स्पेशली डाउन हो जाती है। और दूसरी बात, ये प्रकार की एंग्जाइटी भाई आपको कम करना है। बहुत बार हम देखते हैं भाई प्रोटेक्शन यूज़ करके हम हमेशा सेक्स करते हैं, तो ये फ्लूइड कब जाएगा ओरिजिन में, भाई कब वहाँ पे डिपॉजिट होगा वजाना में, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे ड्राइनेस है, ईचिंग है, इवन वो जो एंग्जाइटी उनमें रहती है, क्योंकि ये कामिंग हार्मोन्स जो सेटिस्फाइंग हार्मोन्स के अंदर रहते हैं, वहाँ पे उसे मिलना चाहिए। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, अच्छा सीमेन होगा तो ही ये एंटी एंग्जाइटी का बेनिफिट आपको मिलता है। जी। और एक दर्शक सवाल पूछना लेते चाहते हैं, हैं, मीनाक्षी जी है हैदराबाद से, उनको सवाल पूछना है। मीनाक्षी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। राम जी बोलो। धातु का कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में क्या रोल होता है? ब्यूटीफुल, ऐसा भी होता है क्या? स्पर्मिडीन हम्म। यानी स्पर्म के अंदर एक घटक ऐसा है जिसे हम, ये देखो, प्रोसेस किया वाला स्पर्म या प्रोसेस जिसको किया है वो सीमेन, भाई उसमें से वो उसके बाकी फैक्टर निकाल दिए जाते हैं, और स्पर्मिडिंग फैक्टर जो हमारा स्किन ग्लो है, जो भी हमारे स्किन की क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम है, एंटी रिंकल क्रीम है, ये सब में स्पर्मिडिन काम में आता है। और स्पर्मिडिन आता है कहाँ से? ये स्पर्म से या सीमेन से। और डेफिनेटली यंग दिखने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन बोलता हूँ जी। USA में कुछ स्पा ऐसे है, वो सीमेन से उसका बॉडी मसाज किया जाता है, लेकिन हेल्दी। एक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट रहता है। तो फिर से कि कहूँगा कि वो सीमेन नॉर्मल हो, नॉन इन्फेक्टेड हो और प्रोसेस्ड हो, तो ये काम में आता है कॉस्मेटिक के और सुंदरता दिखने के लिए। जी सर, जिसे सेक्स ड्राइव करते हैं, यस करेक्ट। तो उस सेक्स ड्राइव में धातु का क्या रिलेशन? क्या रिलेशन है? यहाँ पे देखो, कुछ चीज़ें ओपनली डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, भाई ओरल सेक्स करते हो तो हमने निगल लिया सीमेन, क्या होता है? कुछ नहीं होता है, प्रोटीन है, बॉडी डाइजेस्ट करेगी और वो हार्मोन काम में आएंगे। लेकिन कंसेंट है क्या? पार्टनर लाइक करता है क्या? और दूसरा, जब यही सीमेन जब वजाना में डिपॉजिट होता है तो उसका भी वो फायदा होता है, उसका भी वो एडवांटेज है, क्योंकि उसके अंदर मूड इलेवेटर है, डोपामिन जैसे मॉलिक्यूल है, न्यूरोट्रांसमीटर है। भाई आपका मूड ही नहीं बन रहा है, आप एक्साइट ही नहीं हो रहे हो, तो कैसे परफॉर्म करोगे? तो एक ही कहूँगा, स्पर्म में ऐसे मूड इलेवेटिंग हार्मोन्स भी रहते हैं, एंड्रोजन्स भी रहते हैं, इसलिए वो काम करते हैं मूड इलेवेशन का। और ज्यादा एक सवाल जो पूछा जाता है Definitely. स्ट्रेस के बारे में, Yeah, correct. धातु और स्ट्रेस, Yeah. इन का कुछ रिलेशन होता और है, आपको का असर करता है? और लगता होगा भाई कुछ संबंध हो सकता है जी, क्या? बिल्कुल। बहुत बड़ा संबंध है भाई। डिप्रेशन, यानी एक स्टडी हुई है, एक समझो 1000 ग्रुप, जो कैलिफोर्निया में स्टडी थी, जो 1000 लेडीज़ है उन्होंने विदाउट कंडोम से एक्टिविटी की, और जिन्होंने हमेशा कंडोम यूज़ करके की। भाई जिन्होंने एक्टिविटी विदाउट कंडोम की किए, नॉन इन्फेक्टेड नॉन एचआईवी पार्टनर से, उनका मूड, उनका ग्लो, उनका कॉन्फिडेंस, उनका डिप्रेशन भी चला गया। और जो हमेशा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एब्सॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, भाई जो नेचर ने फ्लूइड दिया वहाँ पे जा ही नहीं रहा है, तो उनके अंदर ये डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, काफ़ी बढ़ते रहता है। तो फ्रेंड्स ये कहूँगा, हर एक चीज़ को गाइडलाइन है, नॉर्म्स है। हमारे सुखी जीवन के मंत्र का बुक रेफर करो,
और जो मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, अपना वो नॉन इन्फेक्टेड और कंसेंटेड पार्टनर के साथ ये करोगे तो अपना रियल लाइफ, सेक्सुअल लाइफ ये सीमेन से भी कैसे एंजॉय करोगे ये आप समझ सकते हो। जी बिल्कुल, आज के इस एपिसोड में आपने बहुत जानकारी दी, लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आपको अभी कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी है, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का, हर एक समस्या का समाधान आप जरूर पाएंगे। डॉक्टर साहब आपको जरूर मार्गदर्शन करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले एक एपिसोड में, लेकिन आज हम यहीं पे रुकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।